तो फ्रेंड्स, हम लोग आज बात करेंगे यूपीएससी की निकली हुई नई नोटिफिकेशन के बारे में। आप देख सकते हैं कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने एनडीए के लिए नया एप्लीकेशन पोर्टल लॉन्च कर दिया है। यूपीएससी ने एनडीए 2 के लिए एनडीए की एग्ज़ाम्स की घोषणा कर दी है, जिसका एग्ज़ाम सितंबर मंथ में होने वाला है और इसका एप्लीकेशन है जो 9 तारीख छठे महीने में आ चुका है। फॉर्म भरने की क्लोजिंग तिथि 29 जून 2021 दिखाई जा रही है शाम 6 बजे तक। यानी कि आपके पास टोटल 20 डेज है इस फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए। फॉर्म जो है दो भागों में भरा जाएगा। पार्ट 1 में रजिस्ट्रेशन का पार्ट होगा और पार्ट 2 में आपको अदर डिटेल्स भरने होंगे। एग्ज़ाम नोटिफिकेशन जो है 9 जून 2021 को रिलीज कर दी जा चुकी है। तो अगर आप चाहते हैं कि नेशनल डिफेंस एकेडमी या नेवल एकेडमी में अपना करियर बनाना, तो आपके लिए फॉर्म भरना जरूरी हो गया है। जिन लोगों का सपना है एयरफोर्स ज्वाइन करना, आर्मी ज्वाइन करना और नेवी ज्वाइन करना, उसके लिए नेशनल डिफेंस एकेडमी की ये एप्लीकेशन बहुत ही काम की चीज़ है। और अगर आप एलिजिबिलिटी प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं तो आप इसके लिए पूरी तरह से माकूल हैं। फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको upsconline.nic.in पे जाना पड़ेगा, जहाँ पे आपको ब्रीफ इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा कि फॉर्म को कैसे भरा जाए। एग्जाम डेट की बात कर ली जाए तो इसके नोटिफिकेशन में क्लियर लिखा हुआ है कि एन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड बाय द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ऑन 5 सितंबर 2021 फॉर एडमिशन टू द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स विंग्स ऑफ द एनडीए फॉर द 148th कोर्स एंड फॉर द 110th इंडियन नेवल एकेडमी कोर्स कमेंसिंग फ्रॉम 2 जुलाई 2022। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करते हैं तो नेशनल एकेडमी यानी एनडीए में टोटल 370 सीटें हैं, जिसमें 208 सीट आर्मी के लिए है और 42 सीट नेवी के लिए और 120 सीट एयरफोर्स के लिए है। वहीं पर नेवल एकेडमी की बात कर ली जाए तो वहाँ पे मात्र 30 सीट्स हैं, यानी कि टोटल 400 सीट्स के लिए ये एप्लीकेशन ली जा रही है। एज लिमिट की बात कर ले तो हम लोग यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि ओनली अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2 जनवरी 2003 एंड नॉट लेटर देन 1 जनवरी 2006 आर एलिजिबल। यानी कि जिनका डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2003 से लेकर के 1 जनवरी 2006 के बीच में है, केवल वही लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं। तो फॉर आर्मी विंग ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी 12th पास ऑफ द 12th पैटर्न ऑफ स्कूल एजुकेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय स्टेट एजुकेशन बोर्ड और यूनिवर्सिटी। आर्मी के लिए आप 12th किसी भी स्ट्रीम से हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो साइंस हो या आर्ट्स हो या कॉमर्स हो। मगर अगर बात कर ली जाए एयरफोर्स और नेवल विंग्स के लिए तो वहाँ पे कैडेट को 12th पास होना चाहिए विथ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। अगर आप एयरफोर्स और नेवी में करियर चाहते हैं तो आपका 12th साइंस से होना चाहिए, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए, और अदर स्ट्रीम वाले आर्मी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग कैंडिडेट हु आर अपियरिंग इन द 12th क्लास अंडर द 10+2 पैटर्न ऑफ स्कूल एजुकेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन कैन आल्सो अप्लाई फॉर दिस एग्जामिनेशन। Such candidates who qualify the SSB interview but could not produce matriculation 12th or equivalent certificate in original at the time of SSB interview should forward duly self-attested photocopy to Directorate General of Recruiting Army Headquarters West Block 3 RK Puram New Delhi। जो कैंडिडेट अभी जस्ट 11th में गए हैं वो इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं है। स्कीम और सिलेबस की बात कर ले तो हम लोग को पहले इसमें 2 स्टेज में एग्जाम होंगे। पहले एग्जाम में आपको द सब्जेक्ट्स ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन, द टाइम अलाउड एंड द मैक्सिमम मार्क्स अलॉटेड टू ईच विल बी एज फॉलोज। आपके मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस होंगे जिसका कोड 01 है, जो 2.5 घंटे का एग्जाम होगा, जिसमें 300 मार्क्स के एग्जाम्स होंगे। वहीं पर जनरल टेस्ट होंगे जो भी 2.5 घंटे का होगा, इसके लिए 600 मार्क्स होंगे, यानी कि टोटल 900 मार्क्स का एग्जाम होगा। उसके बाद आपका एसएसबी टेस्ट और इंटरव्यू होगा, वो भी 900 मार्क्स का होगा। The papers in all the subjects will consist of objective type questions only. The questions papers of mathematics and part B of general ability test will be set bilingually in Hindi as well as in English. जो कैंडिडेट सिलेबस की पूरी जानकारी चाहते हैं वो इसके नोटिफिकेशन को पढ़ लो। यहाँ पर सारा डिटेल दिया गया है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स में कौन कौन सा सिलेबस पढ़ने से वो एनडीए की तैयारियाँ कर सकते हैं। एक शॉर्ट नोटिफिकेशन यहाँ पे डाला हुआ है।
एप्लीकेशन फ़ीस जनरल और ओबीसी के लिए 100 रुपये की है और SC ST के लिए कोई भी फ़ीस नहीं रखी गई है। आइए इसके एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। तो जैसे ही हम लोग यूपीएससी की वेबसाइट खोलेंगे तो वहाँ से इसका लिंक मिल जाएगा हमको। उसके बाद हम लोग को ये एनडीए की फॉर्म खुल जाएगी, जहाँ पे आपको फर्स्ट पेज पे रजिस्ट्रेशन है पार्ट 1, सेकंड में पेमेंट है, फिर फ़ोटो साइन, फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड अपलोड है और फिर सेंटर सिलेक्शन एंड एग्रीइंग टू द डिक्लेरेशन है। पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन में हमें सबसे पहले अपना नाम डालना होगा, अपना जेंडर सेलेक्ट करना होगा, डेट ऑफ बर्थ डालना होगा, फादर्स नेम डालने होंगे, मदर्स नेम डालने होंगे, नेशनलिटी इसमें इंडियन है वो सिलेक्ट करना होगा, आपको अनमैरिड सेलेक्ट करना होगा, मैरिटल स्टेटस, फिर अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी। आप जनरल में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, SC या ST में आते हैं। अगर आप OBC SC ST में आते हैं तो आपको अपना सर्टिफिकेट नंबर भी डालना होगा जो आपकी कैटेगरी की है। उसके बाद SC ST वाले के लिए कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी। अगर आप जनरल और OBC में आते हैं तो आपसे 100 रुपये की फ़ीस ली जाएगी। फिर यहाँ पे आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करने होंगे। एजुकेशन सिलेक्शन में आपको, अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नहीं है तो आप ऊपर वाला सेलेक्ट करेंगे। अगर आप 12th फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ सेलेक्ट किए हैं तो इसे सेलेक्ट करेंगे। अगर आप अपियरिंग हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपना एड्रेस भरेंगे जिसके लिए लाइन 1, लाइन 2 और लाइन 3 दिया गया है। उसके बाद अपना स्टेट सेलेक्ट करके अपना डिस्ट्रिक्ट फॉलो करेंगे पिन कोड के साथ। अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे और अपने ईमेल आईडी की पुष्टि करके आप इस कंटिन्यू बटन पे आगे बढ़ेंगे। जैसे ही हम लोग कंटिन्यू बटन से आगे बढ़ेंगे तो अगले पेज पर आप देखेंगे यहाँ पर एक फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड मांगा जा रहा है। आपके पास जो भी ID प्रूफ है, चाहे वो स्कूल ID कार्ड है, आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड, पासपोर्ट या वोटर ID है, किसी एक को सिलेक्ट करके उसके अंक को भरेंगे। और अगर आप आधार कार्ड सेलेक्ट करते हैं तो अपना आधार नंबर यहाँ पे डालेंगे, आप इसको कंफर्म करेंगे। अब देखिए यहाँ पे प्रेफरेंस ऑफ NDA एंड NA एग्जामिनेशन है कि आप कौन सा NDA NA का एग्जाम देना चाहते हैं। यहाँ पे आर्मी है, नौसेना है, एयरफोर्स है, नेवल एकेडमी है। मान लो कि किसी को एयरफोर्स में जाना है तो अपना प्रेफरेंस 1 एयरफोर्स में डालेंगे। नेवी के लिए अगर जाना चाहते हैं, सेकंड प्रेफरेंस करना चाहते हैं तो सेकंड डालेंगे, थर्ड डालेंगे नेवल एकेडमी के लिए, फोर्थ डालेंगे आर्मी के लिए। और जिन लोगों का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नहीं है वो सिर्फ आर्मी के लिए एलिजिबल होंगे, बाकी किसी भी कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले सारे के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। फिर उसके बाद लिखा गया कि क्या कभी आप वायुसेना की परीक्षा CPS में पास हुए हैं या फेल हुए हैं, इसको यस या नो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर लिखा वुड यू लाइक टू बी कंसिडर्ड फॉर एयरफोर्स GDO ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर के लिए, क्या आप अपने आपको विचार करते हैं तो यस या नो करेंगे। क्या कभी आप किसी सैनिक मिलिट्री स्कूल से पढ़े हैं तो यस या नो करेंगे। और फिर उसके बाद कंटिन्यू बटन क्लिक करेंगे। देखिए अब नेक्स्ट स्टेप पे आपने जो भी डिटेल्स अपने भरे हैं एप्लीकेशन के लिए उसके एक रिव्यू आ जाएगा। आप इसको बढ़िया से चेक कर ले, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ सब चेक कर लें। और चेक करने के बाद अगर आपको लगता है कोई मिस्टेक है तो आप इस अपडेट बटन पे क्लिक करके आप पीछे जा सकते हैं और उसको किसी भी जहाँ पे भी गलती हुई है उसको सुधार सकते हैं। अगर आपने सब कुछ सही भरा है तो आप यहाँ पे कन्फर्म इमेज को करें, कैप्चा को डालें और आई एग्री में सहमत हूँ पे क्लिक करें। फ्रेंड्स, अब आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आ गया है। आप इसको यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब आपके पास सेकंड ऑप्शन आता है पेमेंट का, पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन करने का। अगर आपने जनरल OBC के लिए भरा है तो यहाँ इसके बाद आपको 100 रुपये का पेमेंट करना होगा। और SC ST वाले ने भरा है तो उन्हें पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। अब हम लोग यहाँ पर क्लिक हियर फॉर पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक नया विंडो खुल जाता है जहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर हमको डालना है जो हमें प्राप्त हुआ है और उसके बाद हम लोग अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। जैसे ही आप लोग पेमेंट कंप्लीट करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर अपलोड जो स्कैन फ़ोटो अपलोड करने होंगे, फिर उसके बाद स्कैन सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। और आपने जो ID प्रूफ डाला है, अगर आपने आधार कार्ड का नंबर डाला है तो आधार कार्ड, अगर आपने वोटर ID डाला है तो उसका PDF यहाँ पे अपलोड करने होंगे। फ़ोटो सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपका यहाँ पे फ़ोटो ID कार्ड का वो नंबर मांगेगा जो आपने फॉर्म भरने समय डाला था। जैसे ही आप वो नंबर डालेंगे यहाँ पे लिख देगा वेरीफाइड फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड नंबर। उसके बाद अब आपको एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट करने हैं। आप कहीं भी जहाँ पे एग्ज़ाम देना चाहते हो वो सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। और सेंटर सेलेक्ट करने के बाद आप डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे। आई हैव रेड डिक्लेरेशन एंड एग्री। अब आपका फॉर्म जो है देखिए सक्सेसफुली सबमिटेड हो चुका है। अब अपना एप्लीकेशन प्रिंट यहाँ से कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तो ये सुनहरा मौका है, आपके पास 20 दिन का समय है। अगर आप NDA ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप NA ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज ही फॉर्म को जल्द से जल्द भरें ताकि आपको नज़दीकी सेंटर मिल सके।
किसी भी व्यक्ति को अगर कोई भी क्वेश्चन आंसर करना है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम के माध्यम से। हमने इस फॉर्म से रिलेटेड सारे लिंक्स आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखे हैं, आप जाइए उसको चेक कीजिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ